मूवीज़ एंड सीरीज़ में ऐसा दिखाते हैं जैसे लाइफ में सिगरेट पीना बहुत ज़रूरी है। जब एक डॉन को कोई ऑर्डर देना हो, या पुलिस ऑफिसर की एंट्री करानी हो, या किलर को पकड़ने की स्ट्रैटेजी सोचनी हो, ब्रेकअप के बाद टेंशन ख़त्म करने के लिए, या एक मिडिल क्लास आदमी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। बट रियल लाइफ नहीं है। ये लाइन तो बहुत कॉमन है, एक सिगरेट पी ले कुछ नहीं होगा। बट क्या आपको पता है, हर सिगरेट में 7,000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 69 से कैंसर हो सकता है। केवल एक सिगरेट पफ से आप 10 टू द पावर 15 फ्री रेडिकल से एक्सपोज हो सकते हैं। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल एटम्स हैं जो नेचुरली मेटाबॉलिज्म और इन्वायरमेंट के टॉक्सिन से फॉर्म होते हैं, जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हैंडल कर लेता है। बट एक्सेस में यही फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करते हैं, एजिंग जल्दी हो सकती है एंड डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकिंग सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं, बट आपके हार्ट एंड ब्लड शुगर को भी अफेक्ट करता है। स्टडी शो करती हैं कि सिगरेट स्मोकर्स को डायबिटीज़ होने का 30 to 40% ज़्यादा रिस्क होता है। टोबैको च्यू करने से ओरल कैंसर का रिस्क नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में 6 टाइम्स ज़्यादा होता है, एंड सुपारी के केस में ये रिस्क 11.4 टाइम्स बढ़ जाता है। स्मोकर्स की लंग कैंसर होने की और उससे डेथ की प्रोबेबिलिटी 15 to 30 टाइम्स ज़्यादा होती है, एंड जितने साल कोई स्मोक करता है उतना ही कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू CDC, कैंसर सिर्फ माउथ या लंग्स में ही नहीं, किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, इम्यूनिटी भी खराब होती है, जिससे डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है, एंड ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स 35 या 40 की एज के बाद पता चलते हैं। स्मोकिंग इजीली एडिक्टिव है क्योंकि एक पफ लेते ही निकोटीन कुछ ही सेकेंड्स में ब्रेन तक पहुंच जाता है, एंड उसके बाद ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स एंड डोपामिन को रिलीज करता है, जिससे सिर्फ शॉर्ट टर्म में स्मोकर्स का मूड इंप्रूव होता है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पूरे ऑपोजिट हैं। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दिन में एक सिगरेट से 2 सिगरेट होंगी, एंड 2 सिगरेट कब से एक पैक हो जाएगा। वैसे भी एक सिगरेट, एक पैग और एक चिप, नो वन कैन हैव जस्ट वन। सिगरेट तो मैं पी रहा हूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? शॉकिंगली सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब सिर्फ स्मोक इनहेल करने से ही हर साल 12 लाख डेथ्स होती हैं। बहुत कम क्वांटिटी में स्मोक एक्सपोजर से भी इम्यूनिटी कम हो सकती है, लंग्स के फंक्शनिंग पे इफेक्ट होता है, एंड लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेस के रिस्क बढ़ते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर एंड बच्चों की फिक्र करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। हियर इज सम गुड न्यूज़। लास्ट सिगरेट स्मोक करने की 12 आवर्स में बॉडी एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड क्लीन करना स्टार्ट कर देती है, एंड ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। 1 डे में ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक का रिस्क कम होना स्टार्ट हो जाता है। इन 1 मंथ लंग्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, एंड स्मोकर्स के कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम्स भी इंप्रूव होते हैं। 1 साल में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का रिस्क 50% कम हो जाता है। आफ्टर 10 ईयर्स लंग कैंसर का डेवलप होने का चांस एंड उससे मरने का चांस 50% कम हो जाता है। एंड सिगरेट को छोड़ने के 20 ईयर्स बाद लंग डिजीज़ या कैंसर से डेथ होने का रिस्क नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में सेम होता है। 2005 में मूवीज़ में स्मोकिंग बैन, एंड 2016 में 85% पिक्टोरियल वार्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। बट इंडिया में ज़्यादातर टोबैको का कंजम्पशन लूज बीड़ीज या सिगरेट से होता है। GTA स्टडी, इस स्टडी में यूथ के स्मोकिंग हैबिट्स का सर्वे करते हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 2009-10 में टोबैको इनिशिएशन 17.8 ईयर्स पे होता था, एंड 2016-17 में एवरेज एज थोड़ी इंक्रीज होकर 19.3 ईयर्स थी। अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऐसे हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकती है, जिसमें गवर्नमेंट, NGOs, इन्फ्लुएंसर्स को हमारे यूथ को एजुकेट करने की ज़रूरत है। स्पेन, द हेल्दीएस्ट कंट्री, इंडिया के कंपैरिजन में एजुकेशन में 3 टाइम्स ज़्यादा स्पेंड करती है, एंड हेल्थ सेक्टर में 6 टाइम्स ज़्यादा। इनफैक्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो इंडिया को एजुकेशन सेक्टर में गाइड करती है, 1968 में मिनिमम 6% स्पेंड करने को रिकमेंड किया था, बट वो टारगेट आज तक अचीव नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया, डॉक्टर रेड्रिको H. ऑफ्रेन, 2011-18 में टोबैको यूज से लिंक्ड हेल्थ केयर कॉस्ट्स 21% इंक्रीज हुई है। 35 ईयर्स एंड अबव को टोबैको यूज से ट्रीट करने की ओवरऑल कॉस्ट 2017 to 2018 में 17,734 करोड़ है। इतने अमाउंट में गवर्नमेंट 14 एम्स बना सकती थी, वो भी हर साल। टोबैको यूज से इतना कॉस्ट एंड प्रॉब्लम्स, तो डेफिनेटली टैक्स रेवेन्यू कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए तो सिगरेट एंड टोबैको कंपनीज जैसे ITC, कोडफ्रे फिलिप एंड VST के शेयर्स इंडिया में राइज पे हैं। एक्चुअली टोबैको प्रोडक्ट से टैक्स रेवेन्यू 2016-17 में इकोनॉमिक कॉस्ट से सिर्फ 12.2% था। इसका मतलब
गवर्नमेंट जितना कलेक्ट करती है उससे 8 टाइम ज़्यादा लूज करती है। सरप्राइजिंग, राइट? इंडिया में 27 करोड़ से ज़्यादा टोबैको यूजर्स हैं एंड हम टोबैको प्रोडक्ट्स के वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। नियरली 29% एडल्ट टोबैको यूज़ करते हैं। दिस मीन्स एवरी थर्ड इंडियन टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करता है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि इंडिया में एवरी ईयर टोबैको से 12,80,000 डेथ्स होती हैं। दैट्स वाई आई आस्क फॉर अ स्मोकिंग बैन एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे कंप्लीट बैन। आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ड्रास्टिक स्टेप होगा, बट एक प्रैक्टिकल स्टेप है टू रेज टैक्स ऑन ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स। अकॉर्डिंग टू WHO, अगर टोबैको प्राइसेस 10% से इंक्रीज होती हैं तो टोबैको कंजम्पशन हाई इनकम कंट्रीज में 4% एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में 5% से डिक्रीज होता है। बेसिकली टैक्स की वजह से टोबैको प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कंट्री की इनकम ग्रोथ से ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। 2005 में मूवीज़ में स्मोकिंग बैन इंपॉर्टेंट स्टेप था, बट आज भी पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। नो, इट इज़ नॉट स्टाइलिश एंड बिल्कुल भी क्लासी नहीं है। कोई टेंशन हो तो सिर्फ चाय, कॉफ़ी या वॉक भी उतना ही हेल्प करेगी। फॉलो हेल्दी हैबिट्स एंड टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिलीज हेल्थ।